यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। निम्नरेखीय के समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो हमारे पास दो समीकरण हैं, 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। ये दो समीकरण हैं। तो देखो समीकरण एक लिखी है मैंने, 3x + 2y = 12, a1x + b1y + c1 = 0। a1 का मान 3 है, b1 का मान 2 है, c1 का मान 12 को इधर लेंगे बाएं पक्ष में तो -12 हो गया, ठीक है। तो c1 का मान -12 है। दूसरी समीकरण देखो, 5x - 2y = 4, a2x + b2y + c2 = 0। a2 का मान 5 है, b2 का मान -2 है, c2 का मान है 4 को बाएं पक्ष में लेंगे तो -4 हो गया। अब देखो इसको हल करते हैं कि a1/a2 का मान कितना है, देखो 3/5 हो गया। b1/b2 का मान कितना है, 2 बाकी 2 बाकी 1 हो गया। c1/c2 का मान कितना है, देखो इसमें बाकी 12 बाकी 4 3 हो गया। तो इसको देखने से ये पता लग रहा है कि a1/a2 का मान 3/5 है, b1/b2 का मान है बाकी 1, जो बराबर नहीं है। तो यह लिखा देखो, ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं है। तो जो दो युगपत समीकरण दी गई हैं उनको हल करेंगे तो उनका जो हल होगा वो एक अद्वितीय होगा, पहली बात। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है, पहली बात। दूसरी बात, इन समीकरण निकाय द्वारा निरूपित सरल रेखा एक दूसरे को काटती हैं। देखो इस प्रकार से काटेगी, इनके जो ग्राफ बनाएंगे वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। ये कंडीशन है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो जो आपको युगपत समीकरण दिए गए हैं उनका हल एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होगी और उनके द्वारा निरूपित सरल रेखाएं एक दूसरे को हमेशा प्रतिच्छेदित करती हैं। अब अपन अपने प्रश्न के ऊपर आते हैं। ये पहले अपने जांच किए इस प्रश्न की कि इसकी स्थिति क्या है। तो देखो 3x + 2y = 12 है। बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन हमेशा ग्राफ का आता है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक प्रश्न को समझने पर और बाकी ग्राफ आप आसानी से कर सकते हो। इसको आगे देखते हैं कि हमारे पास दो समीकरण है, 3x + 2y = 12 और दूसरा समीकरण है 5x - 2y = 4। ये दो समीकरण हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। अब इनका ग्राफ कैसे बनाएं इसको देखते हैं। तो इसके नीचे मैंने सारणी बनाई है। देखो x के मान और y के मान 0, 6, 1, 4.5, -1, 7.5। तो इन मानों को देखें, इसको मैंने a बिंदु माना 0, 6, इसको मैंने b माना 1, 4.5, इसको c माना है -1, 7.5। यानी समीकरण लिखेंगे और उसके लिए x और y के मान प्राप्त करेंगे। ये मान कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आगे देखेंगे इसी वीडियो में। 5x - 2y = 4, इसके मान देखो 0 बाकी 2 बाकी 1 बाकी 4.5 2 3। इसको देखो लिखा है p का मान 0 बाकी 2, q का मान बाकी 1 बाकी 4.5, r का मान 2 3। तो मैंने 2 मान लेकर भी ग्राफ को बनाया जा सकता है, लेकिन हमें कम से कम 3 मान लेने चाहिए, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो पॉइंट है, जो तीनों बिंदु है वो सही है, यानी उन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक है उस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इसी वीडियो में इसमें 3 बिंदु लेकर ग्राफ बना रहे हैं और इसी वीडियो में मैं 2 बिंदु लेकर भी आपको ग्राफ बनाना बताऊंगा, ठीक है। इसमें एक प्रश्न और पूछा है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां इन दोनों समीकरणों से जो निरूपित रेखाएं वो y अक्ष को काटती हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए
या हम ये जानते हैं कि वाई एक्स के ऊपर वाई एक्स है, उसके ऊपर एक्स का मान शून्य होता है, एक्स का मान शून्य होता है। यदि हम समीकरण 1 में एक्स का मान शून्य भरे तो ये शून्य हो गया, 3x इस जगह शून्य से आ गया, ये 2y बचेगा 12, तो y में 12 में 2 का भाग देंगे 6, तो पहला बिंदु क्या आएगा 0 से, तो इसमें 0 सही आ रहा है ना। ग्राफ बनाएंगे तो 0 सही आएगा, लेकिन हम मौखिक भी इसको निकाल सकते हैं। फिर जो समीकरण 2 है उसमें देखें कि ये जो समीकरण है इसके द्वारा निरूपित सरल रेखा वाई एक्स को किस बिंदु पर काटती है, तो इसमें भी एक्स का मान शून्य भर लेंगे एक बार, तो एक्स का मान शून्य भरेंगे तो ये शून्य हो गया, 5 एक्स के स्थान पर ये बच गया -2y बराबर 4, तो y का मान आएगा 4/2 यानी बाकी 2, तो इसका निर्देशांक क्या है 0/2, यानी ये दो बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर इनके द्वारा निरूपित सरल रेखाएं काटती हैं। ये जो 2 3 देखो ये इसका आंसर आ रहा है, जहाँ दोनों समीकरण के द्वारा निरूपित सरल रेखाएं काटती हैं उस बिंदु के निर्देशांक 2 3 आ रहे हैं। देखो चित्र, आप इसको ग्राफ हो सब, ये आपका ग्राफ है। देखो पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, फिर इस देखो ये 3x + 2y = 12 है, इसकी ग्राफ है। तो अभी जो सारणी के अंदर जो 3 बिंदु अंकित किए, देखो इसको बनाने के लिए शुरू से देखते हैं कि ये एक्सिस खींचेंगे, देखो ये रेखा, और वाई एक्स खींचेंगे, वाई डैश है, और एक्स और एक्स डैश, यानी ये एक्स है और ये वाई एक्स। इस पर एक्स क्या मान, देखो इधर 1 2 ये बीच में यहाँ ओ है, यहाँ ओ लिखना है, ये नहीं लिखा गया इसमें, तो ज़्यादा दोनों कट रही है। इस बिंदु, देखो इस बिंदु पर ओ आई है ना, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं इसके, देखो इसके ये जगह इसके निर्देशांक क्या है 0 0, यहाँ एक्स का मान भी 0 है, यहाँ देखो इस बिंदु पर, और वाई का मान भी 0 है, इसको मान है। फिर एक्स पर देखो मान लिखे हैं, इधर तक तो लिखे हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इधर तक क्या लिखे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यानी इसमें 16 खाने थे ना 1 सेंटीमीटर के, 8 इधर छोड़ दिए, 8 इधर। फिर वाई डैश के ऊपर देखिए आप, ऊपर प्लस का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, नीचे 1 2 3 4 ये 12 तक, ठीक है ना। तो इसको भी ये वाई एक्स बनाया है, ठीक है। तो आप मध्य के अंदर आप एक्स से खींचिए और वाई एक्स से वाई डैश, पर ये दोनों रेखा खींचनी पड़ेंगी आपको वाई एक्स से और एक्स। अब इसको ग्राफ को तो कैसे बनाया है कि पहला बिंदु जो सारणी में हमारे पास था वो 0 से था, तो ये देखो ये 0 से आ गया है ना, ये अंकित करेंगे। फिर जो दूसरा बिंदु था 1 और 4.5 था, नहीं एक्स का मान 1 था और वाई का मान 4.5, ये रहा, इसको अंकित किया। तो बिंदु ए को अंकित करोगे आप और बी को अंकित करोगे। एक तीसरा बिंदु कौन सा लिया था सी, -1 और 7.5, ये बिंदु। अब इनको मिलाया, देखो मिलाने पर ये ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त हो रही है। ये खासियत है इसकी कि जितने भी आप बिंदु लोगे, 2 लो या 3 लो बिंदु लेंगे या 4 बिंदु लेंगे, सभी एक सीधी रेखा में प्राप्त होंगे, सीधी लाइन आएगी ये। लेकिन इसके अंदर और बिंदु भी आ रहे बीच में, तो ये -2 9 आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ये बिंदु ले ले, हमें तो 3 बिंदु लेने हैं। ये देखो ये यहाँ भी कट रहा है 2 3, ये बिंदु भी ले सकता है, और देखो ये 4 0 आ रहा है, ये बिंदु ले सकते हैं। ये 6 बाकी 3, ये बिंदु भी आ रहा है, देखो ये टच हो रहा है बिल्कुल ये कोने पर, और ये बिंदु भी आ रहा है, देखो 8 बाकी 6, तो हमारे पास कई बिंदु प्राप्त हो रहे हैं इस ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ इस यानी एक्स और वाई के बाद पूर्णांक आ रही है, पूरी संख्या आ रही है ना। तो हमें कम से कम 3 मान चाहिए, या 2 मान लेकर भी आप ग्राफ बना सकते हो। इसको देखो आप, तो सुविधा के लिए 3 बिंदु हमेशा लेने चाहिए हमेशा। जो दूसरी जो समीकरण है उसका ग्राफ ये बनाया था, उसमें बिंदु क्या लिखे थे अपने PQR लिखे थे, तो ये P का मान था उसमें 0 बाकी 2, तो पहले 0 लेंगे फिर बाकी 2, एक्स का मान 0 और वाई का मान बाकी 2, ये 2, ठीक है। यहाँ एक बात और बताते हैं आपको कि हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में भी कि ये एक्स डैश है, ठीक है, इसके ऊपर किसका मान 0 होता है वाई का। तो
और वाई डैश है, इसके ऊपर किसका मान 0 होता है, x का मान 0। तो ये P बिंदु आ गया। फिर Q बिंदु अंकित किया है। Q के निर्देशांक कितने थे, -1 और 4/5। देख लीजिए आप, ये -1 हो गया। फिर नीचे चलेंगे, ये -4/5, ठीक है। ये -1 है। तो इसको देखते, देखो इसमें पहले P बिंदु अंकित किया है, ये 0 बाकी 2। फिर Q बिंदु अंकित किया है, बाकी 1 बाकी 4/5। और फिर इसमें जो तीसरा बिंदु हमारे पास था वो क्या था, R था, 2 3, इसको अंकित किया। इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखो ये ग्राफ आ रही है। कौन सी समीकरण की आ रही है, इसको ध्यान से देखो। 5x - 2y = 4 की ग्राफ आ रही है, ठीक है, ये आ रही है। और इसमें और बिंदु भी प्राप्त हो रहे हैं, -4, ये -12, ये बिंदु आ रहा है। ये बाकी 2 बाकी 7 आ रहा है। ये बाकी 2 0 बाकी 2, ये बिंदु लिया था PQR। यानी हमने 3 बिंदु लिए ABC, उससे ग्राफ बढ़ाई है किसके लिए, 3x + 2y = 12 के लिए। और ये ग्राफ बनाई है 5x - 2y = 4 के लिए। अब दोनों ग्राफ कहाँ कट रही हैं, देखो R पर। तो R के निर्देशांक हो गए 2 और 3। फिर ये दोनों दो रेखाएं हैं वो y अक्ष पर देखो कहाँ कट रही है, एक तो A पर काट रही है 0 से पर, और एक P पर काट रही है 0 बाकी 2। अब इसको ये पैमाना लिखा है, x डैश पर 1 सेमी बराबर 1 अंक, y डैश पर 1 सेमी बराबर 1 अंक। और ये इसका देखो, ये इसका मूल बिंदु O है, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ है। अब इसको देखो, ये बिंदु कैसे लेते हैं, इनका मान कैसे निकालते हैं, इसको सीखना महत्वपूर्ण है। देखिए एक बार पुनः समझ लेते हैं। देखो हमारे पास 2 समीकरण है, 3x + 2y = 12। दूसरी समीकरण है 5x - 2y = 4। ये 2 समीकरण है। तो ये रफ काम किया है। इस रफ फर्क को ध्यान से समझना आप कि पहला समीकरण है 3x + 2y = 12। तो इसको बनाने के लिए बाह्य पक्ष में हमें या तो x को रख सकते हो आप, या y को। जिसका गुणांक छोटा है उसको रखना चाहिए। तो इसमें गुणांक छोटा y का, तो 2y रखा है, 2y = 12। 3x को इधर ले जाएंगे दाएं पक्ष में, -3x हो गया। तो y का मान क्या आ गया, 12 - 3x/2। अब हम क्या करें आगे कि जो दाएं पक्ष में क्या है, इसमें x है, तो x का मान रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो 0 1 बाकी 1 2 बाकी 2 3 बाकी 3 4 फिर 5 फिर बाकी 5 6 बाकी 6 7 बाकी 7, इस प्रकार से रखना चाहिए मान कंटिन्यू, ठीक है। और हमें मान का चयन करना चाहिए। x और y के मान बड़े मान नहीं आने चाहिए, छोटे मान ही लेने चाहिए ग्राफ बनाने में। तो मैंने इसमें देखो x का मान 0 लिया है, तो y बराबर आ गया 12 - 3 × 0 बटा 2। 12 - 0 बटा 2, 12 बटा 2 6 आ गया। तो 0 6 आ गया, ये एक मान हो गया ना। फिर x का मान कितना लिया, 1। तो 12 - 3 × 1। देखो जो मान मैंने भरे हैं उसको मैंने रेड कलर से दिखाया है, यहाँ देखो इसमें यहाँ 1 भरा है। तो 12 - 3 = 3 बटा 2, ये 9 बटा 2 कितना आ गया, 4/5। x का मान -1 लिया, तो 12 - 3 × बाकी 1 बटा 2, तो 12 बाकी 3 को बाकी 1 से गुणा करेंगे +3, 12 3 15 बटा 2 7/5। तो 3 मान अपने को 3 मान लेने थे, 3 मान आ गए। ये 3 मान में लिखे देखो, 0 बढ़ने पर 6, ये देखो सामने में 1 बढ़ने पर 4/5, ठीक है। और x का मान बाकी 1 बढ़ने पर 7/5। मैंने और मान भी लेकर दिखाएं आपको। x का मान 2 लेंगे, तो 12 - 3 × 2 12 बाकी 6 बटा 2, 6 बटा 2 3, तो 2 3 आ गया ना। तो ये 2 3, x का मान -2 लिया, तो 12 - 3 गुणा बाकी 2, तो 12 + 6 12 6 18 बटा 2 9। तो हमने 3 मान लिए, ठीक है। दो x का मान 2 लेने पर 3 आ रहा है। इस मान को हमने नहीं लिया, लेकिन ये देखो ये ग्राम में तो आ रहा है, ये देखो ग्राम में आएगा ये पॉइंट। देखो x का मान 2 लेने पर 3 आ रहा है, देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप ये मान x का मान -2 लेने पर कितना आ रहा है, 9। तो ये बिंदु भी आएगा। देखो x का मान 2 लेने पर ये इसको देखिए, x का मान -2 लिया, -2, तो y का मान 9 आ रहा है। अब देखो इसको आप
ये देखो ये मान आ रहा था -2, ठीक है। तो ये मान हम जैसे जैसे मान भरेंगे वैसे वैसे मान ये आते रहेंगे। हमें केवल 3 मान लेने हैं, वो आप कोई भी 3 मान लीजिए और ग्राफ को बनाइए। इसे आगे देखो, इसी प्रकार से x का मान 3 लेने पर देखो 12 - 3 × 3 / 2, 12 में से 9 घटाएंगे 3 / 2, ये 1.5, ये 1.5 आ रहा है। यानी x का मान 3 लेने पर y का मान 1.5 आ रहा है। इसको देखते हैं, ये बिंदु आ रहा है। देखो इसमें ग्राफ में पुनः कि वो देखते हैं कितना आ रहा है। वो x का मान 3 लेने पर y का मान 1.5, x का मान 3 लेने पर 1.5। देखो इसको, तो ये देखो ये 3, ये 1.5, देखो ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कितने भी मान प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल 3 मान चाहिए, मान छोटे होने चाहिए। ये समीकरण 1 के लिए था। ये समीकरण 2 के लिए देखो आप 5x - 2y = 4। तो इसमें मैंने बाएं पक्ष में कितना रखा है -2y, तो इसका गुणांक छोटा इसलिए रखा है बराबर 4। 5x को इधर लेंगे, देखो -5x हो गया है। तो ये 2y माइनस का आ रहा है, तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल दो आप पूरे समीकरण के प्रत्येक पक्ष के प्रत्येक पद के। तो -2y के +2y हो गए, 4 प्लस का था -4 हो गया, -5x प्लस का हो गया। तो 2y = -4 + 5x हो गया। तो y का मान प्राप्त करना है तो -4 + 5x / 2। अब इसमें किसका मान भरेंगे, x का। तो जैसे x का मान कितना भरा मैंने 0, तो y = 4 + 5 × 0, ठीक है ना। तो -4 + 0 / 2, -4 / 2 ये कितना आ गया -2। तो x का मान 0 भरने पर -2 आ रहा है। तो ये देखो सारणी में लिखा मैंने, यदि इसको क्या माना है 0 बाकी 2 माना है, ठीक है ना, p माना है इसको। तो p बिंदु को देखो इस ग्राफ में अंकित किया है। 0 - 2 को देखिए आप, पुनः ये रहा देखो 0 - 2, ठीक है। फिर देखो दूसरा बिंदु देखो, इसमें x का मान 1 लिया है, -4 + 5 × 1। इसको समझो, देखिए पूरे को एक साथ समझिए। -4 + 5 × 1 / 2, -4 + 5 / 2 यानी 1/2 आएगा 0.5, ठीक है। 1 लेने पर 0.5। फिर x का मान कितना लिया है 1 -1 लिया है। तो y = -4 + 5 × -1 / 2, तो -4 - 5 / 2 -9/2 -4.5 आ गया। तो -1 लेने पर -4.5 आ रहा है। देखो या देखो ये लिया दूसरा बिंदु मैंने, -1 लेने पर -4.5। इसको अंकित किया, इसको क्या माना है Q, ये देखो। तो आप इसको देखो ग्राफ में देखिए कहाँ ये बिंदु Q, ये रखिए -1 लेने पर -4.5। तो P बिंदु अंकित किया है, अभी Q बिंदु। और देखो अब तीसरा बिंदु तो कौन सा लिया है, x का मान 2 लेने पर -4 + 5 × 2 / 2, -4 + 10 हो गया / 2, ये 6/2 3 हो गया। यानी 2 लेने पर कितना आ रहा है 3। तो ये बिंदु देखो इसमें अंकित किया है सारणी में, ये देखो 2 लेने पर 3। इसको बिंदु क्या बना R, तो ये बिंदु R। अब क्या करेंगे, ये बिंदु अंकित, ये दोनों सारणी को फिलअप करेंगे, दोनों में 3 मान प्राप्त करेंगे। पहले ये ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें ABC अंकित करेंगे, ग्राफ बनाएंगे जो अभी मैंने चर्चा की थी। और 3x + 2y = 12 लिखा, ठीक है। ये समीकरण, इस समीकरण का ग्राफ है। फिर इसमें दूसरी ग्राफ है, दूसरे समीकरण से दूसरी ग्राफ बनेगी। P बिंदु अंकित किया, Q बिंदु अंकित करेंगे, R बिंदु अंकित करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तीनों बिंदु एक सीधे में आ रहे हैं, देखो एक लाइन में आ रहे हैं। दोनों ग्राफ कहाँ कट रही है R पर, तो इसके निर्देशांक क्या 2 3 है। दोनों ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो y अक्ष पर कहाँ काट रही हैं, 0 6 और 0 बाकी 2। ये इसका आंसर लिखा है, यहाँ देखो आप कि दोनों सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु R के निर्देशांक 2 3 हैं और उन बिंदुओं के निर्देशांक जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं, A का मान बिंदु A 0 6 और P है 0 बाकी 2। इसके बाद वो इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि केवल 2 बिंदु लेकर ही करें। अभी जो ग्राफ कहते हैं उसमें कितने बिंदु लिए थे 3, प्रत्येक समीकरण में कम से कम 3 बिंदु लिए थे। अब इसमें 2 बिंदु लेकर इस ग्राफ को हल करें। इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि किसी भी समीकरण में अपन 2 बिंदु लेकर भी ग्राफ को बना सकते हैं। कैसे बनाएं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कि एक बार तो आप x का मान 0 भरो और एक बार y का मान 0 भरो। तो ये देखो समीकरण 1 है,
इसमें 3x प्लस 2y बराबर है, पहले x बराबर 0 रखने पर 3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 12 तो 0 हो गया, 0 प्लस 2y बराबर 12 तो 2y बराबर 12, y बराबर 12 बटा 2 6, यानी 0 बना कितना आ गया, 6 आ गया। फिर आप किसका मान 0 भरेंगे, y का, 3x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण है। y का मान 0 भरेंगे तो 3x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 12, 3x प्लस 0 बराबर 12 तो 3x बराबर 12 बटा 3, x का मान 4, यानी ये 4 0 आ गया। तो इसको ए माना 0 है, बी को क्या माना 4 0। अब इसका ग्राफ देखो, जो पहले बिंदु है उनके लिए ग्राफ देखो कैसे बनाया है, इसको समझो। अपने पास 2 बिंदु थे, एक तो 0 से आता, देखो ये रहा। सबसे पहले उसी प्रकार से क्या करेंगे, ये x और एक्स डैश खींचेंगे और ये y और y डैश खींचेंगे, ठीक है। और इसमें इधर तो एक बार पुनः देखते हैं इसी प्रश्न को। 3x प्लस 2y बराबर 12 है और दूसरे समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 4 है। तो हम ग्राफ में केवल 2 बिंदु लेकर ग्राफ को बनाना चाह रहे हैं। तो पहले x का मान 0 रखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 0, x का मान 0 रखेंगे, देखो 3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 12 जी, 0 प्लस 2y बराबर 12, y का मान कितना आएगा 6। इसी प्रकार से 3x प्लस 2y बराबर 12, यानी पहले x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आ गया। अब y का मान 0 रखेंगे तो 3x प्लस 2y बराबर 12 है, y का मान 0 रखेंगे तो 3x प्लस 0, ये 0 हो गया, 2 गुणा 0 बराबर 12, x का मान 4। तो ये देखो, ये x का मान 0 फिर y का मान 6, x का मान 4 तो y का मान 0। तो 2 बिंदु आ गए 0 6 और 4 0। देखो इसको ग्राफ में अंकित किया है, देखो इसको देखो, ये 4 0 और ये 0 6, ठीक है। और आपके पास बड़ा स्केल होना चाहिए, इसको आप रखोगे तीनों बिंदुओं पर, दोनों बिंदुओं पर, तो ये सीधी ग्राफ आएगी, बिल्कुल एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है। इसमें और बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, ये देखो ये 2-3 बिंदु प्राप्त हो रहा है। और इस कॉर्नर पर देखो, ये इस कोने के ऊपर ये ग्राफ कट रही है, -2 9 आ रहा है। और ये देखो 6 बाकी 3 और ये 8 बाकी 6, ये बिंदु आ रहे हैं ना, ये इन्हें पूर्णांक संख्या आ रही है, पूरी संख्या आ रही है ना। अब अपन इसका जो दूसरी समीकरण है उसका ग्राफ बनाइए। तो 3x प्लस 2y बराबर 12, इसकी सारणी बढ़ा चुके हैं। और दूसरी जो सारणी वो क्या थी, जो दूसरा जो समीकरण है हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 4 है। तो उसी तरीके से यानी एक बार तो x का मान 0 भरेंगे, y का मान प्राप्त करेंगे, और एक बार y का मान भरेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। तो 5x माइनस 2y बराबर 4, x का मान 0 रखा है तो 5 गुणा 0 माइनस 2y बराबर 4, ये 0 हो गया, -2y बराबर 4, -2y बराबर 4, y का मान 4 बटा बाकी 2, y का मान बाकी 2 हो गया। तो x का मान 0, y का मान बाकी 2, इसको मैंने p बिंदु माना है ना, 0 - 2। फिर दूसरा देखो, y का मान 0 भरेंगे तो 5x माइनस 2y बराबर 4, 5x माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, 5x माइनस 0 बराबर 4, x का मान कितना है 4 बटा 5, यानी 0.8, ये लिखा देखो, ये x का मान 0.8 और y का मान 0, ठीक है। इसको मैंने क्या माना है, p और q बिंदु माने हैं इनको। अब इसको आगे देखिए आप, इसको आगे समझते हैं कि हमारे पास 2 समीकरण है, ठीक है ना। ये सभी ऊपर वाला रफ कार्य है, आप परीक्षा में यहाँ से शुरू कर सकते हैं। वो रफ काम है कि समीकरण 1 लिखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 12, इसके मान भर देंगे यहाँ 0 6 और 4 0, ए बिंदु 0 6, बी बिंदु 4 0, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। पहली बात, समीकरण 2 लिखेंगे, 5x माइनस 2y बराबर 4, इसमें मान भरेंगे 0 - 2 0.8 और 0, ये बिंदु देखो 0, p बिंदु 0 - 2, q बिंदु 0.8 और 0, ठीक है ना। पैमाना x डैश पर लेंगे, y डैश पर लिया, एक सी में बराबर 1 अंक लिया है, जो ग्राफ में लिखा है। यहाँ भी लिख सकते हो आप। दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक जो अभी ज्ञात किए थे, कितने आ रहे थे, 2 3, ग्राफ में 2 3 आ रहा है। फिर उन बिंदुओं के निर्देशांक जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है, देखो कहाँ काट रही है, इसमें 0 6 पर और 0 बाकी 2 पर ये काट रही है। ये बिंदु A और P है, ये लिखा है। अब जो दूसरी जो समीकरण थी उसके जो पॉइंट है उससे ग्राफ देखो कैसे बनाया है, 0 बाकी 2, देखो ये तो 0 बाकी 2 आ गया ना, P बिंदु ये।
फिर दूसरा देखो इसमें 0.8 और 0 है, तो एक्स पर 0.8 खाएगा। देखो ये रहा, यानी 0 से 1 के बीच में 10 खाने हैं, छोटे खाने। ये 0.8 है, तो इसमें 8 खाने गिन लो आप, 5 3 8, ठीक है ना। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को। तो ये आप स्केल को रखो, आप जो आपके पास जो स्केल है उसको आप इस ग्राफ के ऊपर रखोगे, तो आपको ये कोने के ऊपर बिल्कुल टच, कहीं ना कहीं टच जरूर होंगी। देखो ये पॉइंट टच हो रहा है, देखो ये रहा ये बिंदु, ठीक है ना। इसके ऊपर डॉट लगाइए आप, ताकि मिलाने में आपको आसानी हो जाए। -1 4.5, -4.5, जो आपने पहली विधि से जो ग्राफ किया था उसमें ये बिंदु आ रहे थे। देखो -1 -4.5 आ रहा था। ये देखो -2 और -7, ये टच हो रहा है। ये ग्राफ यहाँ से गुजरेगा, फिर बिल्कुल इस पर और कोई पूरा बिंदु नहीं आ रहा है। ऊपर देखो, आप स्केल को रखिए, ये 2 3 से गुजरेगा ये, ठीक है ना। ऊपर देखो पूरा बिंदु कहाँ रहा है, पूर्ण बिंदु ये इस बिंदु से गुजरेगा। तो आप इस प्रकार से 2 बिंदु लेकर भी आप ग्राफ बना सकते हो। तो या तो आप इस बात को समझिए कि आपके पास 2 समीकरण होंगी, दोनों समीकरण से आप सारणी बनाइए, या तो आप 3 3 बिंदु निकालिए, या फिर आप 2 बिंदु लेकर ग्राफ बनाना चाहते हो। तो इस बात को समझिए कि जैसे आपको समीकरण नंबर 1 है, उसमें आप क्या करोगे, अभी किया था देखो, इसमें x का मान 0 भरा है, y का मान प्राप्त किया है, फिर y का मान भरा है, x का मान प्राप्त किया है। फिर समीकरण 2 के लिए भी ऐसे करोगे, x का मान 0 भरोगे, y का मान प्राप्त करोगे, और फिर आप y का मान 0 भरोगे, x का मान प्राप्त करोगे, और फिर आप ग्राफ में ग्राफ बनाओगे। कैसे बनाओगे, ग्राफ पेपर पर आप ये x डैश खींचोगे और y डैश खींचोगे, और इसके ऊपर ये पैमाना लिखोगे। दोनों ग्राफ की जो सारणी है उसका अध्ययन करो आप, कि ग्राफ जो आपके पास बिंदु हैं वो बहुत बड़े मान नहीं होने चाहिए, छोटे मान ही होने चाहिए, पहली बात ये। और आप जो पैमाना मानते हो उस पैमाने के आधार पर आपका ग्राफ बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हो। धन्यवाद।